हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। सो आरबीआई का मॉक टेस्ट अभी लाइव है, लाइव मॉक टेस्ट 5, ठीक है, जो आज ही स्टार्ट हुआ है सुबह में। तो आप बहुत लोगों ने अटेम्प्ट भी कर दिया होगा और बहुत लोग अभी भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा लेवल है मॉक का, ठीक है। मैं इसका मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, A to Z मैथ्स के सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। ग्राफ के क्वेश्चन को छोड़ के, वैसे भी ग्राफ के क्वेश्चन इजी ही थे तो मैंने ग्राफ के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। चलो, तो दिया हुआ क्या है, साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं इसको। और हमें पता है कि साइन और कॉस किस एंगल पे इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं, ठीक है। 45 डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया, 45 डिग्री बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 30, ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में 4 हो जाएगा कैंसिल, तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। A thief seeing a policeman from a distance of 5 meters starts running at a speed of 12 km per hour. The policeman gives chase immediately at a speed of 15 km per hour, ठीक है। And the thief is caught. What is the distance run by the thief, ठीक है। बोल रहा है एक चोर पुलिसमैन को 500 मीटर डिस्टेंस से देखता है, ठीक है, और दौड़ना स्टार्ट करता है। किस स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है थिफ, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। पुलिस भी इमीडिएटली उसको देखता है और तभी दौड़ना स्टार्ट करता है, किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। और कुछ देर में पुलिस जो है पकड़ा जाता है। बोल रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस रन बाय द थीफ, तो थीफ के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। अब देखो, दोनों तो सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किए हैं, सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किए हैं और सेम टाइम पे पकड़ाए होंगे, थीफ जो है पकड़ाया होगा तो सेम टाइम पे दोनों रुके होंगे। तो टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। अब हमें क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का स्पीड कितना है, थीफ का स्पीड है और पुलिसमैन, ठीक है, पुलिस लिखता हूँ, थीफ का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। इसको 3 से कटाएंगे, 3 से 4 बार में जाएगा और ये 3 से 5 बार में। यही क्या, ये स्पीड का रेशियो और यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर था, ठीक है। यानी कि अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के मतलब डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट डिफरेंस है, 1 यूनिट का कितना हो गया, 500 मीटर। तो थीफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 4 यूनिट यानी कि 4 × 500, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इफ़ बी सी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 24 यूनिट, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी माइनस एक्स वाई। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, एक्स और वाई, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है,
BC प्लस इसका लेंथ और इसका लेंथ का सम दिया हुआ है कितना, BC प्लस XY दिया हुआ है कितना, 24 यूनिट्स, ठीक है, 24 यूनिट्स दिया हुआ है। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है x और AC का मिड पॉइंट है क्या, y, और ये ट्रायंगल ट्रायंगल AXY और ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये है 1, ये पूरा लेंथ अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। उससे सेम इसी तरह से हम बोल सकते हैं, ये 1 है तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये सेम एंगल है तो इस वजह से ट्रायंगल AXY और ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये अगर 2 लेंथ का है तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेंथ का हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का हो जाएगा। तो यानी कि BC अगर 2 माने हैं और XY कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 यूनिट, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 यूनिट, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 यूनिट आ जाएगा 1 का वैल्यू। हमसे पूछा क्या गया है, BC माइनस XY, BC अगर 2 है तो XY कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू हमें कितना निकला है, 8 यूनिट निकला है, ठीक है, 8 यूनिट्स, ठीक है, सॉरी यहाँ 8 यूनिट होगा, ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पे थे, नेक्स्ट वाला है N+21 पर्सन ईच वर्किंग फॉर 10 आवर्स a day can complete 32% of the work in 12 days. N+2 person can complete the remaining work in 34 days if each of them work for 8 hours per days. Determine the value of n. ठीक है, तो N+2 आदमी जो है वो हर एक आदमी कितने दिन काम करता है, कितने आवर काम करता है, 10 आवर काम करता है, और जो है और 12 दिन में कितना काम करता है वो लोग, एक काम का 32%, 32 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/25, ठीक है, 8/25 वर्क करता है, ठीक है। अब देखो सिंपली इसको इक्वल कर दो दोनों इक्वेशन को और आसानी से n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब N+12 जो है वो करता है 8 आवर पर डे, ठीक है, कितने दिन काम करता है, 34 डे। रिमेनिंग कितना, अगर 32 काम किया है इन लोगों ने मिलके तो रिमेनिंग काम कितना बचा होगा, 68%, ठीक है, 68/100 हो जाएगा, ठीक है, 68/100, तो ये हो जाएगा 4 से 17, 4 से 25 कट जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको इक्वल कर दो और n का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, 17 दूना 34, ठीक है, और 2 से 5 बार में ये जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इससे हो गया, तो ये कितना आ गया, इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा, N+21 × 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N+12 × 8 2 जा 16, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उधर 2, तो 15N+21 × 15, 21 × 15 कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15, कैरी बचेगा 1, 15 2 जा 31 हो जाएगा, ठीक है, 16N हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16N, और 12 × 16 कितना होता है, 16 दूना 32, बचेगा 3, 16 कहीं 16 3 19, ठीक है, तो n इधर लाएंगे, 15n को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 315 - 192, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से 9 गया 2, अब यहाँ बचेगा 2 में -1, 2 - 1 हो गया 1, 123 आ गया n का वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए मिक्सचर ऑफ 171 लीटर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 5:7, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क 5:1, ठीक है। अब देखो एक मिक्सर है 171 लीटर का, और उस मिक्सर में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, 5:7 है, यानी कि 12 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 171 वाटर और मिल्क, ठीक है।
तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा, वाटर अगर ले तो वाटर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 171/12, तो वाटर का कितना हो जाएगा 5, और मिल्क का कितना हो जाएगा 171/12 इंटू 7 हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो 171 इंटू 5/12 ये वाटर हो गया, बाय 171 इंटू 7/12 ये मिल्क हो गया। अब बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर 5:1, इसमें कितना मान लेते हैं x लीटर वाटर ऐड किया, तो रेशियो कितना हो गया 5:1, ठीक है। मैं इसको बेसिक से ही कर रहा हूँ, बेसिक से मुझे ज़्यादा आसान लगा, ठीक है, इसीलिए बेसिक से ही कर रहा हूँ। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से अगर कटाते हैं 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर ये भी कट जाएगा 4 और ये 57 से कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 पचे 35 बचेगा 3 पचे 25 3 28/4 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 बचेगा 4, 7 पचे 35 4 39/4 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, गुने 5। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 पचे 45 और बचेगा 4, 9 पचे 45 4 49 बचेगा 4, 5 15 4 19/4 माइनस 285/4 माइनस करेंगे इसको 0, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 2 गया 7/1/4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, ठीक है। 2 से कटाएंगे इसको, 2 8 16 बचेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14.1/2 लीटर, ठीक है। तो 427.1/2 लीटर हो जाएगा, 427.1/2 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। इतना लीटर मिल्क को ऐड करेगा, वाटर को ऐड करेगा, ठीक है। तो मिक्सचर का रेशियो हो जाएगा 5:1। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है द क्यूब ऑफ द सम ऑफ टू नंबर इज 2197 while the product of two given number is 42, find the sum of cube of the two given number। अब देखो बोला क्या गया है, दो नंबर के सम का क्यूब दिया हुआ है कितना 2197 दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ठीक है। ये 13 का क्यूब है 2197, यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया 13। अब दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि a इंटू बी दिया हुआ है 42। तो इसमें तो देख के ही लग रहा है 7 इंटू 6 हो रहा है, और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नंबर, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब पूछ रहा है। a की जगह क्या है 7 है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और 2 का क्यूब और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। दोनों को ऐड कर देंगे 6 3 9 4 1 5 3 2 5 559 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाल है इन ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पे मान लेते हैं एक नंबर है 10x प्लस वाई, एक नंबर है ये, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या है y है। बोल रहा है यूनिट डिजिट जो है वो कितने के बराबर है, जो टेंस प्लेस पे जो है नंबर उसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया y इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर। अब बोल रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस इज 54। इसका प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 10y प्लस x, और इनका जो डिफरेंस दिया है कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, यानी कि अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x में माइनस करेंगे 10x माइनस y तो कितना 10x प्लस y करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा
माइनस 9x आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 54, यानी कि y माइनस एक्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपली देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे y इक्वल टू 9 होगा और यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये y की जगह क्या आएगा 3 आएगा, x इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y की जगह 3 आएगा और x की जगह y की जगह 9 आएगा और x की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे 10x प्लस ये है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 9 यानी कि 39 आ जाएगा। इसका 50% निकालने बोला, यानी कि इसका हाफ कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 25 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। देखो वन साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 25 गुना 4 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 100 मीटर। अब बोला क्या गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो थ्राइस है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा थ्राइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का पेरीमीटर है, यानी कि 3 इंटू 100 यानी कि 300 मीटर हो जाएगा। अब देखो वन साइड ऑफ यहाँ पे आते हैं द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 50 मीटर, ठीक है। तो और इसमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी होता है, ठीक है। और ये 300 दिया हुआ है, 2 इंटू एल और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, 300 यानी कि 2L कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इधर ले आएंगे 300 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो L यहाँ से कितना आ गया 200/2 यानी कि 100 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। लेंथ हमें पता है और ब्रेथ हमें पता है कितना है 50 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, L कितना है 100 इंटू बी कितना है 50 है, यानी कि 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एरिया हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 72% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ऑन मार्क्ड प्राइस। इफ़ ही गेंस ₹640 इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन होगा यहाँ, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ ऑफ आर्टिकल, ठीक है। एक डीलर जो है अपने मार्क प्राइस को मार्कअप कितना करता है 72%, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। अब जो है वो क्या करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, कितने का, एक देता है 20% का और एक देता है 25% का। फिर उसको जो है ओवरऑल गेन कितना होता है, गेन होता है 640 रुपीज़ का। तो हमसे पूछा गया है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। देखो एसपी क्या हो जाएगा इसका, मार्क प्राइस पे क्या किया, पहले 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, ठीक है, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 4 में बेचा। फिर जो है 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 में 1 का डिस्काउंट दिया तो 3/4 में बेचा, यही हो जाएगा एसपी, ठीक है। अब इसको कटाते हैं हम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि आसानी होगा पॉइंट करने में। तो 3 दूना 6 आ जाएगा, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, 6 दूना 12 बचेगा 1, 17 छके 102 और 1 103 और ये नीचे आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कि कितना आ गया 103.2 आ गया हमारा एसपी। तो गेन कितना हुआ, गेन हुआ 3.2 यूनिट का, ठीक है। और यही 3.2 यूनिट का
कितने के बराबर है? 3.2 यूनिट जो है 640 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 100। तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, आसानी से। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 640 बटे 3.2, ऊपर 1 पॉइंट जाएगा, 32 दूनी 64, तो 200 हो जाएगा। ये 200 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा? 200 गुना 100 यानी कि 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20,000। नेक्स्ट वाले पे थे। नेक्स्ट वाले 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 34% एंड 62% मोर देन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से जो है, थर्ड नंबर मान लेते हैं 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना है? 34% ज़्यादा, यानी कि 134 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या है? वो 62% ज़्यादा, यानी कि 100 से 62% ज़्यादा, यानी कि 162 है। अब इन दोनों नंबर का जो है रेशियो पूछा गया है, तो 2 से कटाते हैं, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 67:81, ठीक है, 67:81। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले, ए कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस 9 यूनिट एंड हाइट 12 यूनिट इज़ टू बी मेड बाय कैनवास। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट, ठीक है। एक कॉनिकल टेंट है जिसका रेडियस है कितना? 9 यूनिट है रेडियस, और हाइट कितना है? हाइट है 12 यूनिट, ठीक है। तो इसमें ट्रिपलेट लगेगा 9, 12 और 15 का, यानी कि इसका जो लेंथ ये स्लैंट हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे इसका पूछा कि कैनवास, इसमें इस कॉनिकल टैंक को बनाने के लिए कितने कैनवास का ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यानी कि सिंपली इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है इस टेंट का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? πr/l होता है, ठीक है, πr/l। पाई यानी कि 22/7, और आर कितना है? 9 है, एल कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। यहाँ से 15 दूना 30, 2 इधर लेंगे, 15 दूना 30, 11 नमा 99, 99 गुना 30/7 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 तिया 27 बचेगा, 2 9 तिया 27, 2 29, इसको कटा दो इससे, 7 चौके 28 बचेगा 1, और 7 दूना 14, एक ही ऑप्शन में आ रहा है 424, 42 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन करने का ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज़ मोर देन 62 kg बट लेस देन 72 kg, ठीक है। मान लेते हैं राघव का वेट x है। राघव के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो 62 kg से ज़्यादा है, ठीक है, और 72 kg से कम है, ठीक है। हिज सिस्टर डजेंट एग्री विथ राहुल। राहुल से उसकी सिस्टर एग्री नहीं हुई, और वो एंड सी थिंक्स दैट हिज वेट इज़ मोर देन 58 kg बट लेस देन 67 kg। तो राघव के सिस्टर के अकॉर्डिंग जो राघव ने बताया वो गलत बताया है, और उसके सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या है? राघव का वजन 58 kg से ज़्यादा है और 67 kg से कम है, ठीक है। अब फिर हिज मदर्स व्यू इज़ दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 66 kg, यानी कि उसके मदर के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट 66 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 66 kg हो सकता है, लेकिन 66 kg से ज़्यादा नहीं है। हिज फादर्स व्यू इज़ दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 65 kg, यानी कि उसके फादर के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट 65 kg हो सकता है, लेकिन 65 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये राघव के अकॉर्डिंग, ये राघव के सिस्टर के अकॉर्डिंग, और ये राघव के मदर के अकॉर्डिंग, और ये राघव के फादर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ राघव इन kg, ठीक है। बोल रहा है अगर ये सब इन सब से जो अगर करेक्ट एस्टिमेशन निकाला जाए तो उनका एवरेज, राघव का प्रोबेबल एवरेज वेट क्या होगा, ठीक है। अब देखो राघव की सिस्टर बोल रही है 58 kg से ज़्यादा होगा, लेकिन राघव बोल रहा है कितना? 63 kg से ज़्यादा होगा, यानी कि 63 kg से 62 kg से ज़्यादा क्या होगा? 63। एक प्रोबेबल वेट कितना हो गया? 63 हो गया, ठीक है। अब देखो, और दूसरा कितना? दूसरा बोल रहा है 65 से 65 के बराबर होना चाहिए, और 65 से कम भी होना चाहिए, ठीक है।
तो यानी कि दूसरा हम प्रोबेबल वेट कितना मान सकते हैं, 64 kg मान सकते हैं। और तीसरा क्या मान सकते हैं, इन दोनों से मान सकते हैं 65 kg है प्रोबेबल वेट, और इन्हीं का एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो इनसे एवरेज कितना निकलेगा, 5 4 9 3 12, बचेगा एक 6 6 12 6 18, एक 19/3 हो जाएगा। ठीक है, 192/3 इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। वैसे भी इन तीनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो एवरेज हो जाएगा 64 kg। ठीक है, 64 kg होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ रुपीज़ इतना अमाउंट टू इतना एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों SI कितना आ जाएगा, इन दोनों का ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो SI कितना आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस करते हैं। 6650 माइनस करेंगे तो 6 14 में से 5 गया 9, बचेगा यहाँ 11 में से 6 गया 5 और 7 में 6 गया। ये आगे SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, PRT/100। ठीक है, कटा लेते हैं, 4 दूना 8, 2 से ये 4 बार में जाएगा और ये 2 से 5 बार में। ठीक है, 5 से ये कितने बार में जाएगा, 5 1 कम 5 5 तिया 15 5 तिया 15, 4 से 4 तिया 12, बचेगा 3, 4 9 36, 4 9 36 और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया, 3 ईयर आ जाएगा। ठीक है, टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स, ये ईयर्स है सब। ठीक है, सारा ईयर्स है ये सब, तो 3 ईयर आ जाएगा इसका टाइम। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ए ट्रेन ट्रैवलिंग 90 km/h क्रॉसेज अनदर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन एट 54 km/h इन 34 seconds। व्हाट इज़ द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ दी ट्रेन्स इन मीटर। अब देखो, एक ट्रेन है जो 90 km/h के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और अनदर ट्रेन, दूसरा ट्रेन है उसी डायरेक्शन में जो 54 km/h के स्पीड से चल रहा है, और इसको जो ये 54 km/h के स्पीड से जो चल रहा है उसको कितने मिनट में, सेकंड में क्रॉस कर देता है, 34 सेकंड में। ठीक है, तो पूछ रहा है उन दोनों के कंबाइंड लेंथ का, उन दोनों के ट्रेन का कंबाइंड लेंथ क्या होगा। तो कंबाइंड लेंथ क्या होगा, कंबाइंड लेंथ हो जाएगा इन दोनों का रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। वही दोनों, जो ये फास्टर ट्रेन है अपना डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा और जो स्लोअर ट्रेन है उसका डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, कंबाइंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड, इसका रिलेटिव स्पीड कितना निकल जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो 90 - 54, ये किलोमीटर में है तो इसका मतलब इसको बदलेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 34। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 गुना 5/18 गुना 34, यानी कि 18 दूना 36, 5 दूना 10 तो 340 हो जाएगा दोनों का कंबाइंड लेंथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर O। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POQ। एक सर्कल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और उसका सेंटर यहाँ O है। ठीक है, और यहाँ कौन सा ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा सारा एंगल। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, ये एंगल पूछा गया है, एंगल POQ। हमें क्या पता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल होता है और जो यहाँ पे सेंटर पे बनता है वो उसका हाफ होता है। इस जो सेंटर पे एंगल होता है, मान लेते हैं अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना का एंगल बनता है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल POQ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम। नेक्स्ट वाला है, इन ए ट्रायंगल XYZ XY = 7 एंड XZ = 9 सेंटीमीटर, Q इज ए पॉइंट ऑन XYZ सच दैट XQ बाइसेक्ट एंगल X, देन YQ रेशियो QZ। एक ट्रायंगल है XYZ, ठीक है,
और एक्स वाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और एक्स जेड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और क्यू एक पॉइंट है वाई जेड पे, क्यू एक पॉइंट है वाई जेड पे, सच दैट एक्स क्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स, ठीक है, एक्स क्यू जो है वो एंगल एक्स को बाइसेक्ट करता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो पूछ रहा है वाई जेड और वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो, तो सिंपल सा बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे इसमें। ये जिस रेशियो में हो, ये 9 सेंटीमीटर है, सॉरी, ये जिस रेशियो में है ये दोनों भी उसी रेशियो में हो जाएगा, यानी कि वाई क्यू बाय क्यू जेड हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा कितना हो जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, अच्छा नहीं है, मतलब PYQ लेवल का ये क्वेश्चन, ये भी देखो, चलो दिया हुआ है फाइंड, इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। हम मान लेते हैं ये x है, हम मान लेते हैं क्या, √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल टू x दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह यही तो रख सकते हैं, यही तो है x, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो 7 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि अब इसे इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं और x का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। x का वैल्यू क्या होता है, -b यानी कि -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b यानी कि -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a कितना है 1 है और c की जगह क्या है -7 है, ठीक है, बाय 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, यही आ जाएगा x का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू देखो 1 प्लस माइनस, ये 7 चौके 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √29/2। अब देखो √29 का वैल्यू प्लस वाला लिया हुआ है, सब में प्लस प्लस है, यानी कि क्या हो जाएगा, √29 प्लस 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, √29 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27 है, तो हमसे पूछा गया है x माइनस 1/x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। बहुत ही ईजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है 27, तो दोनों तरफ हम माइनस कर लेते हैं, -2, दोनों तरफ हम 2 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर आ गया कितना, 25, तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, √अंडर प्लस माइनस √अंडर प्लस माइनस √5 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, +-5 आ जाएगा, +-5, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। कॉस स्क्वायर टू द पावर 12x प्लस 3 इंटू कॉस टू द पावर 10x प्लस 3 इंटू कॉस टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 6x माइनस 2, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन से साइन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स, यानी कि कॉस टू द पावर 12x कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 6x, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, +3 इंटू कॉस टू द पावर 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन टू द पावर 5x लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइन टू द पावर 4x लिख सकते हैं, साइन टू द पावर
4x लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 3x लिख सकते हैं, ठीक है, -2। अब देखो अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का ये होल क्यूब है। कैसे है देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल क्यूब ए क्यूब की जगह साइन स्क्वायर x ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन x का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ए की जगह क्या है, एक जगह साइन स्क्वायर x है, ठीक है, साइन स्क्वायर a स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन टू द पावर 4x इंटू साइन x, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, हो गया, और -2 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये देखो एक जगह अगर ये रखे b के जगह, ये साइन स्क्वायर x की जगह a रखे और साइन x की जगह b रखे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो ये क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल क्यूब आ गया ये, ठीक है, -2। साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब -2 यानी कि 1 - 2, तो -2 आ जाएगा इसका आंसर, -1 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 130 मीटर ऑफ क्लॉथ्स इज 6500 रुपीज़, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 133 मीटर। इतना मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, इतना मीटर का पूछ रहा है, तो 1 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 1 मीटर का प्राइस हो जाएगा, सिंपली डिवाइड कर देंगे, 13 × 5 = 65 यानी कि 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 133 इंटू 50 कर देंगे, यही प्राइस हो जाएगा इसका, 5 × 15, 13 × 5 = 65, 66, तो 6650 हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा था। नेक्स्ट सवाल है, द seats of maths, English and GK are in the ratio 4:5:8 respectively. There is a proposal to increase this seat by 25%, 20% and 50% respectively. What is the respective ratio of increased seat? तो मैथ, इंग्लिश और जीके में सीट का रेशियो क्या था, 4:5:8 था। अब जो क्या कर दिया, प्रपोजल आया क्या कि जो है इन सीट्स को, मैथ्स के सीट को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% यानी कि 1/4%, यानी कि 5/4, तो 5 हो जाएगा ये, ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना 1/4, ठीक है, तो 1 बढ़ जाएगा 4 में तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, ठीक है, तो इसमें 5 में 1/5 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा यानी कि 6 हो जाएगा, और इस 50% का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2, 8 में 8 का हाफ बढ़ाएंगे तो यानी कि 4 बढ़ेगा यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज रेशियो 5:6:12 हो जाएगा, ठीक है, 5:6:12। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, x प्लस 1/x दिया हुआ है 6, हमसे पूछा गया इसका वैल्यू x⁸ माइनस 1/x⁸ क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो x⁸ माइनस 1/x⁸ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x⁴ माइनस 1/x⁴ लिख सकते हैं। फर्दर इसको करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x⁴ माइनस 1/x⁴ लिख सकते हैं। फिर फर्दर इसको करेंगे सिंप्लीफाई, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x² प्लस 1/x², और इसको ये क्या हो जाएगा x+1 इंटू
एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से लिख देते हैं इसको यार, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? फार्मूला ये वाला यूज हो रहा है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ रहता है तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये एक्स टू दी पावर 8 क्या है? एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो हमें दिया क्या गया है? एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू 6 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो पता है, इन तीनों का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर माइनस टू। अगर ये मान एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर माइनस टू, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 34। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 34 आ गया, ठीक है। अब फर्दर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे एक्स टू दी पावर 4, इससे एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा? 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर क्या होता है? 1156 माइनस 2 यानी कि 1154 कितना हो जाएगा? 1154 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 4 कितना आ गया? 1154। और एक्स प्लस वन बाय एक्स हमें पहले से दिया हुआ है कितना? 6 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है कितना? 34 दिया हुआ है। हम इसमें 2 माइनस कर देंगे, जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 34, हम इसमें 2 दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स माइनस वन बाय एक्स कितना आ जाएगा? 30 एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 32। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स यहाँ से कितना, दोनों तरफ 2 माइनस करेंगे इसमें, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स कितना आ जाएगा? रूट अंडर 32। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुना 2 यानी कि 4 रूट 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 आ गया यहाँ से। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 941,664 रूट 2 आ जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग घर में आप लोग ये सब मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू 2 सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल आर 42 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? तो वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर और इसका है 16 सेंटीमीटर, और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। ये 9 है और ये 16 है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 42, इसका स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। दोनों का रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर यही हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 42 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 गया 7 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यानी कि 42 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा और इंटू ए माइनस बी। तो 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 49 इंटू 42 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब देखो 49 गुना 35 करेंगे, 9 पचे 45, बचेगा 4, 5 के 20, 4 24, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 4 तिया 12, 2 14। ये आ गया 5 7 4 11, 4 2 6 1 7 1। तो रूट अंडर 1750
15 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ। रूट अंडर 1115 आ जाए 1715 आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। यही था, 2 क्वेश्चन मैंने बार ग्राफ का छोड़ दिया है। बार ग्राफ ही ईजी था इसलिए मैंने छोड़ दिया ग्राफ का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो और मन करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।